हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ilmhasilkaro.com। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टीचर्स किस तरह स्टूडेंट से इंग्लिश में बातचीत कर सकते हैं। क्योंकि जब आप टीचर होते हुए इंग्लिश में बातचीत करना नहीं शुरू करेंगे तो आपके स्टूडेंट्स कभी भी इंग्लिश में बातचीत करना नहीं सीख पाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। तो सबसे पहले आप क्लास में दाखिल होते हैं तो कहते हैं सुबह बखैर बच्चों। आप कहेंगे इंग्लिश में गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स या गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कोशिश करें कि आपकी आवाज़ में थोड़ा सा दम हो और थोड़ी सी खुशी हो ताकि स्टूडेंट को सुनने में अच्छा महसूस हो। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब आप बच्चों को बोलते हैं कि अब सारे चुपचाप बैठें। इंग्लिश में कहेंगे नाउ एवरीबॉडी सिट क्वाइटली, नाउ एवरीबॉडी सिट क्वाइटली। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपनी हाजिरी बोलें, अटेंड योर रूल कॉल, अटेंड योर रूल कॉल प्लीज, अटेंड योर रूल कॉल। नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई शोर नहीं, कोई सरगोशी नहीं। जब आप चाहते हैं कि क्लास में कोई भी स्टूडेंट किसी भी तरह की बातचीत ना करे तो आप ये सेंटेंस कहते हैं, नो नॉइस नो विस्परिंग प्लीज, नो नॉइस नो विस्परिंग प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस, जब कोई स्टूडेंट अपना काम करते हुए या लेसन पढ़ते हुए इधर उधर देखे तो आप उससे पूछ लेते हैं कि तुम वहां क्यों देख रहे हो। Why are you looking there? Why are you looking there? नेक्स्ट सेंटेंस है, क्लासरूम से बाहर कतार में जाना या क्लासरूम से बाहर कतार में जाओ। मूव आउटसाइड द क्लासरूम इन अ क्यू। लिसन क्लास, मूव आउटसाइड द क्लासरूम इन अ क्यू प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस है, ध्यान से सुनो और मेरे पीछे दोहराओ। जी हाँ, जब आप कोई लेसन पढ़ते हैं और स्टूडेंट्स को ये बात कहते हैं कि ध्यान से सुनो और मेरे पीछे दोहराओ। लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी। एवरीबॉडी लिसन केयरफुली एंड रिपीट आफ्टर मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हुआ, किस बात का शोर था। जब सारी क्लास खामोश होती है और अचानक से कोई शोर होता है तो आप पूछ लेते हैं। इंग्लिश में कहेंगे व्हाट हैपेंड, What was that noise? What happened? What was that noise? नेक्स्ट सेंटेंस है, आप अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। जब आप किसी स्टूडेंट को बुलाते हैं कि वो व्हाइट बोर्ड पर लिखे या कोई लेसन सुनाए आगे आकर, तब आप उसे कहते हैं कि अब आप अपनी जगह पर वापस जा सकते हैं। You may go back to your place. You may go back to your प्लेस। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, आप में से कितनों के पास किताबें नहीं हैं। हाउ मैनी ऑफ यू आर विदाउट बुक्स, हाउ मैनी ऑफ यू आर विदाउट बुक्स। जी हाँ, ये आप स्टूडेंट से पूछ लेते हैं जब आपको पता चले कि कुछ के पास किताबें हैं और कुछ के पास नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अब आप खड़े हो जाओ और मुझे बताओ। Now you stand up and tell me. Now you stand up and tell me. Next sentence है, आप क्यों बातें कर रहे हैं। Why are you talking? Why are you talking? Next sentence है, कोई मुझे बताएगा इसका क्या मतलब है। जब आप स्टूडेंट से कोई बात पूछना चाहते हैं, किसी वर्ड का मीनिंग चाहते हैं कि वो बताए, तो आप उनसे इंग्लिश में पूछते हैं व्हाट डज दिस मीन, एनीवन टेल मी। व्हाट डज दिस मीन, एनीवन टेल मी। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपना होमवर्क करना मत भूलना। डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क, डोंट फॉरगेट टू डू योर होमवर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या आपने अपना टेस्ट मुकम्मल कर लिया है।
जब आप अपने स्टूडेंट्स को होमवर्क देते हैं या कोई वर्क देते हैं क्लास में करने के लिए, टेस्ट देते हैं, तो आप उनसे इंग्लिश में पूछ सकते हैं, हैव यू कंप्लीटेड योर टेस्ट? नेक्स्ट सेंटेंस, तमाम स्टूडेंट्स असेंबली ग्राउंड में जमा हो जाएं। ऑल स्टूडेंट्स गैदर इन द असेंबली ग्राउंड प्लीज। ऑल स्टूडेंट्स गैदर इन द असेंबली ग्राउंड। नेक्स्ट सेंटेंस है, सीधी लाइन में खड़े रहें। स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन। स्टैंड इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट सेंटेंस है, अपनी अपनी क्लास में चले जाएं। गो टू योर रिस्पेक्टिव क्लासेस। नाउ गो टू योर रिस्पेक्टिव क्लासेस। नेक्स्ट सेंटेंस है, चलिए आज का सबक शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन टुडेज लेसन। ओके क्लास, लेट्स बिगिन टुडेज लेसन। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम कल गैर हाजिर क्यों थे? Why were you absent yesterday? Why were you absent yesterday? Next sentence, तुम्हारे पास ये करने के लिए 15 मिनट हैं। जब आप स्टूडेंट्स को कोई टेस्ट देते हैं तो कहते हैं कि आपके पास 10 मिनट हैं या 15 मिनट हैं, तो आप इंग्लिश में उन्हें कह सकते हैं, You have 15 minutes to do this. You have 15 minutes to do this. Hurry up students. नेक्स्ट सेंटेंस है, आपको दिया गया वक्त खत्म हो गया है। जब आप कोई स्टूडेंट्स को टेस्ट देते हैं और वक्त ऊपर हो जाता है तो आप इंग्लिश में कह सकते हैं, योर टाइम इज अप। स्टॉप राइटिंग। योर टाइम इज अप। नेक्स्ट सेंटेंस, आपने क्या कहा? व्हाट डिड यू से? जब आप स्टूडेंट से कोई क्वेश्चन करते हैं और वो इसका आंसर करता है तो आपको सही तरीके से सुनाई नहीं देता, तो आप पूछ लेते हैं कि आपने क्या कहा? व्हाट डिड यू से? नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने डेस्क के पास खड़े हो जाओ। स्टैंड बाय योर डेस्क। स्टैंड बाय योर डेस्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, बराए मेहरबानी इसे लिख लें। राइट इट डाउन प्लीज। राइट इट डाउन प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस है, कौन पढ़ना चाहेगा? हु वुड लाइक टू रीड? हु वुड लाइक टू रीड? नेक्स्ट सेंटेंस, इस सवाल का जवाब कौन देगा? हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? हु विल आंसर दिस क्वेश्चन? नेक्स्ट सेंटेंस, क्लास क्या आप लोगों का कोई सवाल है? जब आप कोई लेसन पढ़ा चुके होते हैं तो आप अपनी क्लास से पूछ लेते हैं कि क्लास क्या आप इसके मतलब कोई सवाल करना चाहते हैं? इंग्लिश में आप कहेंगे, डू यू हैव एनी क्वेश्चन क्लास? डू यू हैव एनी क्वेश्चन क्लास? नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने हाथ खड़े करें। रेज योर हैंड्स। रेज योर हैंड्स प्लीज। नेक्स्ट सेंटेंस, बहाने बनाना बंद करो। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज। स्टॉप मेकिंग एक्सक्यूजेज। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हें बेहतरी की जरूरत है। जब किसी स्टूडेंट्स की रीडिंग खराब होती है या राइटिंग अच्छी नहीं होती तो आप उसे कह देते हैं कि तुम्हें बेहतरी की जरूरत है। इंग्लिश में कहते हैं, यू नीड इम्प्रूवमेंट्स। यू नीड इम्प्रूवमेंट्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, कोई जल्दी नहीं। देयर इज नो हरी। जी हाँ, जब आप स्टूडेंट्स को टाइम देते हैं और काफ़ी टाइम होता है तो आप उन्हें कहते हैं कि कोई जल्दी नहीं। देयर इज नो हरी। नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारे पास बहुत वक्त पड़ा है। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम। नेक्स्ट वन, अपनी किताबें और कापियां पैक करें। जब छुट्टी का टाइम होने लगता है तो आप स्टूडेंट्स को कहते हैं कि अपनी किताबें और कापियां पैक करें। इंग्लिश में कहेंगे,
Pack up your books and notebooks. Pack up your books and notebooks, please. Pack up your books and notebooks, please. Next sentence. क्या टाइम हुआ है? What time is it? What time is it? Next sentence है, हमारे पास कुछ ही मिनट बचे हैं. We have a couple of minutes left. We have a couple of minutes left. ये आप उस वक्त कहते हैं जब स्टूडेंट्स को कोई टेस्ट दिया होता है तो थोड़े ही मिनट रह जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि कोई भी स्टूडेंट लेट ना हो और उन्हें बताते रहते हैं We have couple of minutes left, students. Please hurry up. Next sentence. अपना होमवर्क करना मत भूलना. Don't forget to do your homework. Don't forget to do your homework. Next sentence है, ये किसकी किताब है? Whose book is this? Whose book is this? नेक्स्ट सेंटेंस, अपने नाखून मत चबाओ. जी हाँ, आजकल बहुत सारे बच्चों को, इवन बड़ों को भी आदत है कि वो अपने नेल चबाते हैं, तो आप बच्चों को इंग्लिश में मना करेंगे डोंट च्यू योर नेल्स. डोंट च्यू योर नेल्स. नेक्स्ट सेंटेंस है, अपने वालिदैन का हमेशा कहा मानो. ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स. ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स. नेक्स्ट सेंटेंस, अपने क्लासमेट्स को तंग मत करो. डोंट टीज योर क्लासमेट्स. डोंट टीज योर क्लासमेट्स. आप डिस्टर्ब भी बोल सकते हैं और टीज दोनों लफ्जों का इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट सेंटेंस है, बेकार मत बैठो. डोंट सिट आइडल. डोंट सिट आइडल. जी हाँ, जब स्टूडेंट्स कोई वर्क नहीं कर रहे होते तो आप उन्हें बोल देते हैं कि बेकार मत बैठो, कुछ ना कुछ कर लो. नेक्स्ट सेंटेंस है, आप इतने शरारती क्यों हो? वाई आर यू सो नॉटी. वाई आर यू सो नॉटी. क्लास में बाद स्टूडेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा शरारतें करते हैं, तो आप उनसे पूछ लेते हैं कि भाई आप इतने शरारती क्यों हो. नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या सबकी नोटबुक्स चेक हो गई? Has everyone get their notebooks checked? Has everyone get their notebooks checked? नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम्हारा होमवर्क कहाँ है? Where is your homework? Where is your homework? नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हारे झूठे बहाने नहीं चलेंगे. Your lame excuses will not work. Your lame excuses will not work. नेक्स्ट सेंटेंस है, कल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी. I will not spare you tomorrow. I will not spare you tomorrow. जी हाँ, ये सेंटेंस आप उस वक्त बोलती हैं जब आप एक स्टूडेंट्स को बार बार टाइम देती हैं, तो आप उन्हें कहती हैं कि कल मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, कल तुम अपने लेसन की तैयारी करके आना. नेक्स्ट सेंटेंस है, अपनी किताब पर मत लिखो. डोंट राइट ऑन योर बुक. डोंट राइट ऑन योर बुक. नेक्स्ट सेंटेंस है, तुम इतने बातूनी क्यों हो? वाई आर यू सो टॉकटिव. वाई आर यू सो टॉकटिव. हमारे पास लास्ट सेंटेंस है, ठीक है क्लास, अपना क्लासरूम खामोशी से छोड़ना. ओके क्लास, प्लीज लीव योर क्लासरूम क्वाइटली. ओके क्लास, प्लीज लीव योर क्लासरूम क्वाइटली. जी हाँ, जब छुट्टी का टाइम होता है तो स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, तो आप उन्हें कहते हैं प्लीज लीव योर क्लासरूम क्वाइटली. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज मेक श्योर टू हिट like and subscribe our channel. Have a happy day or evening there.